आओ बच्चों, आज हम क्लास 7वीं की वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर है और 15 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पर लिखिएगा। वर्कशीट का टॉपिक है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो बच्चों, यहाँ पर वर्कशीट को हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है लेट्स रिकॉल, आओ रिकॉल करते हैं, यानी पीछे के बारे में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर्स, वर्ड्स, मेजरमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस और डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स। डेटा क्या होता है? डेटा फैक्ट्स का कलेक्शन होता है, जिसमें बेटा नंबर्स आते हैं, वर्ड्स भी आते हैं और मेजरमेंट्स भी आते हैं कि आपने क्या मेजर किया था, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन, जो जिस भी चीज़ की हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो इन सब को हम कहते हैं डेटा। नाउ इफ़ वी वांट टू नो द हॉबीज ऑफ आवर फ्रेंड्स, देयर मार्क्स इज ए सब्जेक्ट, देयर फेवरेट ड्रेस, देयर फेवरेट गेम और इन विच मंथ देयर बर्थडे फॉल्स, then we collect data for the specific information regarding our need। देखिए बच्चों, अगर हम कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए कुछ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कुछ इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, जैसे कि मेरे फ्रेंड की हॉबीज़ क्या है, हमारे फ्रेंड्स का बर्थडे कब आता है, तो इस तरह की ये क्या है, अलग अलग टाइप का डेटा है, ये फैक्ट्स है। ठीक है, लेट्स कलेक्ट द डेटा। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है हैंस करके। द कलेक्शन ऑफ डेटा इज डन कीपिंग इन माइंड द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नीडेड फ्रॉम द डेटा। तो जब भी हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो वह हमारे माइंड में यह होता है कि किसी भी स्पेसिफिक हमको ज़रूरत है तभी हम डेटा को इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी स्कूल्स में अगर हम देखते हैं तो हम ऐसा डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे हम कहीं गरीब घर में, ठीक है ना, तो बच्चे के पास स्मार्टफोन है नहीं है, तो है तो कितने स्मार्टफोन है, नहीं है तो नॉर्मल फ़ोन है कि नहीं है। तो ये क्या है, ये अलग टाइप का डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम डेटा कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, देखिए एग्जांपल है हॉबी ऑफ 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 कि क्लास 7 के 20 बच्चे हैं जिनकी हॉबीज़ नीचे दी गई हैं। यहाँ पे RWSS करके कोड लिख दिए और नीचे क्या है, उन हॉबीज़ को कि कितने स्टूडेंट्स है उसमें। जैसे यहाँ पर रीडिंग है, R का मतलब रीडिंग, तो रीडिंग में अगर हम काउंट करते हैं तो हमको कितने मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6। ऐसे ही राइटिंग के लिए 5 मिलेंगे, सिंगिंग के लिए 9, और अगर इनको हम टोटल करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 20। तो यह भी क्या है, एक तरह से का डेटा है कि बच्चों की हॉबीज़ दे दी कि इस हॉबीज़ पे कितने बच्चे हैं, रीडिंग कितने बच्चों को पसंद है, राइटिंग कितने बच्चों को पसंद है और सिंगिंग कितने बच्चों को पसंद है। ठीक है ना, ये इस टाइप का डेटा यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ मंथ नेम नंबर ऑफ पर्सन्स। हमें बताना है कि हमारे दोस्तों का किस मंथ में बर्थडे आता है, तो ऐसे हमारे कितने दोस्त हैं। तो देखिए अगर जैन में मैं वैसे ही रैंडमली लिख रहा हूँ, ये सभी का डेटा अलग अलग ही होगा, सेम नहीं हो सकता। जैसे जैन में मेरे मान लो दो मतलब फ्रेंड है, उनका बर्थडे आता है जनवरी में। ऐसे ही फेब में 1, मार्च में 2, अप्रैल मई 0 में 0, अप्रैल मई जून में 0, क्योंकि मैं ऐसा कोई फ्रेंड ही नहीं जिसका जो बर्थडे अप्रैल मई और जून में आता हो। फिर 1 1 1, फिर 2 2 और 5। ठीक है ना, ये रैंडमली डेटा लिख लिया है। अगर कि ऐसा कोई आपका फ्रेंड ही नहीं है जिसका किसी मंथ में बर्थडे आता हो, तो वहाँ पर 0 लिख दीजिए। तो ये इस तरह का डेटा आप यहाँ पर लिख सकते हो। आगे लिखा हो लेट्स डू प्रैक्टिस, आओ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले
द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्स इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलो। कि गर्ल्स की 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट्स को मेजर किया है सेंटीमीटर में और उनको यहाँ पर लिख दिया है। देखिए 135 है, 150, 139, 128 ऐसे करके 141 तक हैं। और इसी डेटा को हमको देखना है और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है, मतलब हाइट कितनी है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। आप देखिए जैसे हम देख पा रहे हैं 151 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 151। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल। तो सबसे छोटा नंबर हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 128, तो सबसे छोटी गर्ल की हाइट हो जाएगी 128 सेंटीमीटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सी है, नाउ सब्ट्रैक्ट हाइट ऑफ द स्मॉलेस्ट गर्ल फ्रॉम द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। यानी सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को घटाना है, उसको हम रेंज कहते हैं। यानी अब क्या निकालेगा, हम रेंज निकालेंगे। तो 151 में से मैं क्या करूँगा, 128 को माइनस कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 23। तो ये हो जाएगा सी का आंसर। सो वी कंक्लूड, हाँ ये ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया। तो बच्चों ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।